पुलवामा के सरहदी इलाके झंगी में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों के रॉकेट हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फिकार हमीद का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खत। सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। कहा केपी को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब रुपए से ज़ायद आएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम अरमगान जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात दी जाती थी और उनसे फ्रॉड किया जाता था। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर भी अकाउंट्स खुलवा रखे थे। शेखुपुरा के इलाके धनतपुरा में गैरत के नाम पर एक शख्स ने फायरिंग करके भांजी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम फरार। तलाश जारी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को मजबूत बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा गलत मालूमात को रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के नफाज में खामियों को दूर करने के लिए इस्लाहात का मुतालिबा किया है। फाफिन के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई गलत मालूमात अक्सर सियासी इंतशार को हवा देती हैं। हक़ मालूमात के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना अवामी एतमाद की बहाली और मालूमात तक मसावी रसाई के लिए नागुज़ीर है। ज़्यादातर अवामी इदारे मालूमात की दरखास्तों का मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर जवाब देने में नाकाम रहे हैं। दरखास्त दहिंदगान के लिए नाकाफ़ी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कानून के नफाज को कमज़ोर कर रहे हैं। फाफिन ने तजवीज़ दी है कि वसल बलोर को तहफ़्फ़ुज़ और गुमनाम RTI दरखास्तों की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकर्री के लिए 2 जमाती कमेटी तश्कील दी जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने कई बार अफगान हुकूमत को ये बात बावर कराई कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा शिद्दत पसंदों के पास है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत से बात रियासत करती है। महकमा खारजा को सूबे के कोई TRs नहीं गए। PTI वाले माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते थे। PTI हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान बातचीत के लिए पहुंच चुका है। हमारी जाली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत ना खुद अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ना हमें करने देती है। अमरीका अफगानिस्तान से बातचीत कर सकता है तो हमारी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की बहाली के इंतजाम मुकम्मल हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। 26 मार्च को वफाकी वजीर बराए रेलवेज कोयटा आएंगे, जिसके बाद ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी उस्मान टाउन में फायरिंग से उसामा नामी शख्स जाँ भाग। SSP कोरंगी के मुताबिक उसामा को कज़न मुलजिम फहद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। वाक़या दुश्मनी का नतीजा है। फायरिंग के वाक़े में 12 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके काहना में सरकारी जमीन पर कब्जा वागजार कराने के दौरान झगड़ा। एक पुलिस एहलकार जख्मी। PTI रहनुमा जमीर झेडो और मॉडल टाउन बार के नायब सदर वकास काहलू भी जख्मी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि महकमा रेवेन्यू की दरखास्त पर पुलिस ने कब्जा वागजार करवाया। 7 काबिजीन को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी पर धावा बोला गया। वकला का थाना काहना के बाहर एहतजाज।
गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सहर इफ्तार में मैंने खुद को लोगों के लिए खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। अवाम की खिदमत के साथ सवाब हासिल करने का मौका मिल रहा है। रोज़ लोगों को रिहायशी प्लॉट्स, उमरा टिकट्स, मोटरसाइकिलें, फ़ोन दे रहा हूँ। लोगों की मोहब्बत देख कर मुझसे हसद न करें, खिदमत से अवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गवर्नर साहब शहरी से बाहर निकलें, मेरे और डिप्टी मेयर के काम करने से लोगों को तकलीफ है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने वाले 50 अफगान बच्चे और बच्चियां तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले। ज़राए का कहना है कि अफगान बच्चे स्मगलिंग करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने अफगानिस्तान से मुतालबा किया है कि वो बच्चों को आहनी बाड़ तोड़कर पाकिस्तान में दाखिले से रोकें। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में यौम पाकिस्तान की तकारीब का इनेकाद। सिफारतखानों में सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद किए गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यौम पाकिस्तान की तकरीब, शहरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी अरब के फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सदर जरदारी के नाम खतूत। यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा कर दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की तकरीब, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। ताशकंद में पाकिस्तान के सफारत खाने में परचम कुशाई। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब परचम कुशाई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। पेरिस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलूच ने परचम कुशाई की। अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तान का कौमी दिन रिवायती जोश व जज्बे से मनाया गया। काबुल में भी यौम पाकिस्तान रिवायती जोश व खरोश से मनाया गया। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा, हमें ऐसा मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए जो पाकिस्तान के इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा करे। पाक अमरीका ताल्लुक़ात की बेहतरी के लिए हम में से हर शख्स पुल का किरदार अदा करे। गजा के नासिर अस्पताल में इसराइल का हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमले में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी शहीद। गजा पर 17 माह से मुसल्लत जंग में इसराइल ने 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 17,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। मस्जिदुल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग की कामयाब आजमाइश। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। कनाडा के वज़ीर आज़म का 28 अप्रैल को आम इंतखाबात कराने का ऐलान। लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के माबैन 343 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला होगा। कनेडियन वज़ीर आज़म की मुतवस्सत तबके के टैक्स में कटौती की तजवीज़। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि वो हम पर हुक्मरानी कर सके। ट्रंप के गैर मुनसिफाना टैरिफ और तिजारती इक़दाम की वजह से हम बहरान का सामना कर रहे हैं। इस्तांबुल की अदालत ने बुध को हिरासत में लिए गए मेयर अकरम इमाम ओवलो के बदनवानी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अकरम इमाम ओवलो को जेल भेज दिया गया। वज़ारत दाखिला ने ओवलो को इस्तांबुल मेयर के ओहदे से हटा दिया। ओवलो के हामियों को मुल्क की एहतजाज की कॉल। अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का सदारती प्राइमरी इंतखाब। इस्तांबुल सिटी हॉल के मुताबिक 1,32,00,000 से ज़ायद वोट माजूल मेयर इस्तांबुल से इजहार यकजहती के लिए पड़े। अकरम ओवलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे जारी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 300 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान रियाद में मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेनी वज़ीर दिफा का कहना है, यूक्रेन और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी हुकाम से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत की है। पेरिस में मुलजिम का ताक़ुब करने वाली पुलिस की गाड़ियां टकरा गई। हादसे में 9 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पहले तेज रफ्तार मुलजिम की गाड़ी रुकावट से टकराई तो पीछा करती पुलिस गाड़ी
मुलजिम की गाड़ी से जा टकराई। पुलिस एहलकार मुलजिम को पकड़ने उतरे तो पीछे से आती हुई दूसरी पुलिस गाड़ी पहली गाड़ी पर जा टकराई। उसके बाद एक शहरी की गाड़ी भी टकरा गई। चौथे टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड ने 115 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 221 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न जा सके। पूरी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, चौथे टी20 में कीवी बॉलर्स ने हमें आउट क्लास कर दिया। हमें इस सूरत हाल से निपटना आना और बेहतर क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। आखिरी मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ी ऑकलैंड पहुंच गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 9 खिलाड़ी ऑकलैंड से नेपियर पहुंचेंगे। खिलाड़ी में बाबर आजम, इमाम अल हक, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, नसीम शाह, वसीम जूनियर, आकिफ जावेद शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। ईद करीब आते ही बाजार में रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सब ईद की शॉपिंग में मसरूफ। सिले सिलाए कपड़ों, ज्वेलरी, चप्पल, मैचिंग चूड़ियों की तलाश। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर परियां छा गईं। फिल्म स्नो वाइट ने रिलीज के इब्तदाई 3 रोज में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स यानी 12 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।